नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णकांत पुरोहित। और जैसा कि पिछले वीडियोस पे आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी सहायक जेल अधीक्षक पद की परीक्षा से संबंधित, जो उसके पैटर्न पे, बुक लिस्ट को लेके और अन्य समस्याएं जो उसमें आ रही थी आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जिसमें कौन कौन सी बुक्स रिफर की जाएं, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा और उसका लेवल क्या रहेगा, इसके बारे में बात की जाए। तो अगर आप इस वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 4 भागों में बांटा है। पहली बात तो ये पैटर्न, दूसरा सिलेबस, तीसरा उस पेपर का लेवल क्या रहेगा और चौथा बुक लिस्ट, यानी कि हम उन संबंधित विषयों को पढ़ने के लिए किन किन बुक्स को रेफर करें, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला तो इसका पैटर्न ऐसा रहने वाला है कि एक 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें 5 भागों में वो विभाजित होगा। पहला होगा उसका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा है आपका सामान्य अंग्रेजी, चौथा है सामान्य गणित और पांचवा है सामान्य विज्ञान। और ये सारा जो पेपर है वो 5 भागों में बराबर विभाजित है, यानी कि प्रत्येक भाग को 20 मार्क्स दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, भारत और विश्व से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है, जैसे कि महाद्वीप और उपमहाद्वीप, आविष्कार, खोज, पर्यावरण, भारत का संविधान, पॉलिटी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि आप देखते हैं मिसलेनियस में दिए रहते हैं। बहुत सारे जो आविष्कार हुए हैं वो पृथ्वी की यानी कि भारत की और वैश्विक भूगोल की जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं कहाँ कहाँ स्थित हैं, किन किन महाद्वीपों में हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, रेगिस्तान और नदियां, झीलें, लड़ाइयां इतिहास में जो लड़ी गई हैं जो महत्वपूर्ण है, भौगोलिक रूप से सबसे ऊंचा सबसे नीचा पठार या उनके स्थान, सौर मंडल के बारे में जानकारी और करंट अफेयर। बहुत सारी जो किताबें जो नई नई निकलती हैं उनके लेखक कौन है, किनसे संबंधित हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, त्योहार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, आधुनिक इतिहास इत्यादि। ऐसे आगे हम बढ़ते हैं। इसमें तो हम देखते हैं सामान्य गणित। तो सामान्य गणित का सिलेबस आपका ये रहने वाला है, आप चाहे तो इसको एक कॉपी पेन पर नोट कर सकते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, समय और दूरी, साझेदारी, छूट, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, दशमलव और भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएम, औसत, समय चाल दूरी, प्रतिशत, लाभ और हानि। आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी ये जनरल सिलेबस है जो हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है आपको। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरे, रचनाएं, सामान्य अशुद्धियां, लिंग, वचन, संज्ञा से लेकर अवयव तक का जो ग्रामर है आपकी वो, निपात। अब बढ़ते हैं सामान्य अंग्रेजी की ओर। इसमें आपकी स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम होमोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, fill in the blanks, part of the speech, synonym antonyms, reading comprehensions, fill in the blank, vocabulary, error, phrase, phrases and idioms, detection of misspelled word, etc. अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो अभी नया एक देखा जा रहा है ट्रेंड, जो सामान्य विज्ञान को अलग से जोड़ने का, तो इस पर आपको ज्यादा जोर देना है। तो द्रव्य, बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, दर्पण, लेंस, विद्युत धारा, ये यहां से आपको शुरू हो गया। केमिस्ट्री, अम्ल क्षार लवण, आवर्त सारणी, धातु अधातु, धातु कर्म, फिर आपका ब्लड ग्रुप, एंटीजन इत्यादि, हड्डियां, जैसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है शरीर में, कितनी हड्डियां होती हैं, बहुत सारे रोग, उनके उपचार, संक्रामक और संक्रामक रोग, विटामिन, हार्मोन्स, सेल, ऊतक इत्यादि। तो ये आपको इसमें कवर कर लेने हैं सामान्य विज्ञान में। हम देखते हैं कि इन विषयों को पढ़ने के लिए, यानी जो आपको भाग में अभी बताए हैं, उनके लिए कौन सी बुक रेफर करें। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बताने वाला हूं कि इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप एक तो ले लें लूसेंट, जो आपका इंडियन और जो वर्ल्ड का जीके है वो कवर कर लेगी। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा महावीर, एमपी के लिए। देखिए क्या है, जो 20 नंबर का आएगा आपका जीके, आप मान के चलिए कम से कम उससे 10 क्वेश्चन जो आपके एमपी से रिलेटेड आएंगे। ये ट्रेंड है
यानी मध्य प्रदेश का एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, तो 50% मिनिमम क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आपको सबसे ज्यादा जोर देना है तो वो देना एमपीजीके पे, और एमपीजीके के लिए किताब आती है महावीर पब्लिकेशन की, जो अभी 2023 के नाम से आएगी, ठीक है, और इसमें लगभग 250 पेज होंगे आपके। तो ये किताब मोर देन सफिशिएंट है, इसको आप पढ़ लें, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पीडी, तो करंट अफेयर के लिए आपको पढ़नी है स्पीडी, ठीक है। उसके बाद सामान्य गणित के लिए आपको क्या पढ़ना है, सॉरी सामान्य विज्ञान के लिए अरिहंत या लुसेंट। अरिहंत और लुसेंट दोनों ही सामान्य विज्ञान से रिलेटेड एक स्पेसिफिक किताब निकालते हैं, तो जो भी अवेलेबल है आपके पास वो पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो इन दो में से कोई भी एक ले सकते हैं आप, अरिहंत या लुसेंट में से। सामान्य गणित के लिए आर एस अग्रवाल, ये बेस्ट बुक है। आप इसमें इसका डिफिकल्टी लेवल 1, 2, 3 ऐसे डिवाइड रहता है, तो आप इसको लगा लें। इसके बाद सामान्य हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़नी है आपको, लुसेंट हिंदी वाली, हिंदी के लिए एक अलग से एडिशन आता है लुसेंट हिंदी, तो ये आपको पढ़नी है। सामान्य अंग्रेजी के लिए एक पब्लिकेशन है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये आप ले लें, और जो आपका सिलेबस है वो टिक लगा लें, क्योंकि ये किताब एक जनरल किताब है, इसमें सारे एग्जाम्स के लिए एक ही किताब बनाई गई है, तो जो भी आपका सिलेबस उसको टिक लगा लें और उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ लें आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठ रहा है, कि इसमें एक वाक्य दिया गया है नोटिफिकेशन में कि इस एग्जाम का लेवल ग्रेजुएट लेवल का होगा। अब जब आप ध्यान देंगे तो ये वन रक्षक, आपका जेल प्रहरी, इनका सिलेबस भी सेम है और इनका पैटर्न भी सेम है, यानी कि वहां भी 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 20-20 मार्क्स में। तो फिर अंतर कहां आ रहा है, अंतर आएगा आपका लेवल। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इसका एग्जाम का लेवल स्नातक स्तर का यानी कि ग्रेजुएट लेवल का होगा। अब मैं जो इसको डिफरेंशिएट करेगा आपको जेल प्रहरी और वन रक्षक से, तो वो इसको करेगा इसका लेवल, ठीक है। तो अब आप कैसे समझेंगे इसका लेवल क्या रहेगा, तो आप एक काम कीजिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एसआई, इनके प्रैक्टिस सेट ले आइए, या फिर पिछले साल के अनसॉल्व पेपर ले आइए। तो इसमें जो लेवल रहेगा वही इस एग्जाम का लेवल रहेगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर, इनके एग्जाम्स का जो लेवल रहता है वो इसका लेवल रहने वाला है। तो इसलिए जो बुक्स में आप रेफर, जो मैंने आपको बताई है, वो पीएससी की प्रीलिम्स और एसआई से रिलेटेड किताब होती है, वही मैंने आपको बताई है। तो आप इनको एक दो ये ले आइए, पिछले साल के अनसॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट। अब आप जैसे देखेंगे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो सी सेट आता है फिर एमपीपीएससी का, तो जो सी सेट है उसके प्रश्न लगा लीजिए आप मैथ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनका लेवल कैसा रहेगा। ऐसे सब इंस्पेक्टर में जो मैथ आता है आपका, और इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, अब वो वहां से पढ़िए आप, जो मैंने बुक बताई है ना, और पढ़ने के साथ साथ आप इसको प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, तो आपको ये मिलता जाएगा कि हम हमारी तैयारी सही जा रही है कि नहीं जा रही है, हमारा लेवल वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसका लेवल डेफिनेटली पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड से आबकारी जो आरक्षक की अभी भर्ती हुई है उससे ऊपर रहने वाला है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बुक लिस्ट बता दी है और इसका लेवल बता दिया है, और कैसे उसका लेवल जज कर पाएंगे आप, क्योंकि परीक्षा पहली बार होने जा रही है व्यापम से, इससे पहले ही एमपीपीएससी से ही होती है, तो आप समझ सकते हैं इसका लेवल उसके प्रीलिम्स के बराबर तो रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है, तो आप उसको वहां से इसका लेवल देखते हुए और जो बुक लिस्ट मैंने बताई है आप उसको रेफर कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू कर दीजिए। और अगर आपको इसमें कोई और भी क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।